अगर आपकी सैलरी 25,000, 30,000 या 40,000 महीने की है और मैं आपसे बोलूं कि आपको अपने लाइफ में 1 करोड़ बनाने हैं, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आएगा कि 1 करोड़ मैं बनाऊंगा। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं इस लायक ही नहीं हूं। आप यही सोचेंगे ना? खुद से पूछिए। आप सोचेंगे कि मैं तो 30 से 40,000 महीना कमाता हूं, सैलरी आते ही घर का खर्चा है, रेंट या ईएमआई है, पेरेंट्स हैं, फिर बिल्स बहुत सारे हैं, महीने के एंड में मुश्किल से 2 से 5,000 बच जाए वही बहुत है। फिर ये 1 करोड़ कहां से आएगा? लेकिन हमारे मन में यह बात भी है कि क्या पता किसी तरीके से 1 करोड़ आ जाए तो लाइफ भैया हमारी सेट है। और भैया इसीलिए हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। एक बहुत सच बात बोलता हूं, अगर आपके लाइफ में पैसे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपके अकाउंट में पैसा रहता ही नहीं है, तो भैया ये जाहिर सी बात है 1 करोड़ सुनने से आपको सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये पैसा सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है। आपको लगेगा कि हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग के लिए 1 करोड़ बनाना सिर्फ एक सपना है। क्योंकि जब आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख जमा करना भी बहुत मुश्किल होता है, तब 1 करोड़ इमेजिन करना काफी इम्पॉसिबल सा लगता है। क्यों? सच कहा ना? लेकिन यहां पर हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम 1 करोड़ को एक साथ देखते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का प्रोसेस नहीं देखते। हम सोचते हैं कि इतने सारे पैसे एक साथ कहां से आएगा, हम सबसे पहले यही चीज सोचते हैं। लेकिन भैया असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है कि अगर मेरे पास आज 1 करोड़ नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि अगले 10, 15 या 20 सालों में उस अमाउंट तक पहुंच सकूं। और जब आप 1 करोड़ को एक बड़े नंबर की जगह एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरफ देखते हो, तो पूरी कैलकुलेशन आपकी बदल जाती है। तो भैया आज की इस वीडियो में हम इसी जर्नी को सिंपल नंबर्स में समझेंगे। आप देखेंगे कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन जो महीने के 25 से 40,000 बस कमाता है, वो अपनी इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रो कर सकता है और धीरे धीरे 1 करोड़ का टारगेट की तरफ कैसे बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए भैया वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल रहा हूं। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो चीजें छूट सकती है। तो भैया एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। 5,000 से 5 लाख की सेविंग करने में 10 साल लग जाएगा, तो ये 1 करोड़ क्या खाक बनेगा? अब यही सोचते हो ना? लेकिन भैया भरोसा करिए, यही सोच हमारी बदलनी है। क्योंकि 1 करोड़ आपको एक महीने में नहीं कमाना है, आपको हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है और उस इन्वेस्टेड अमाउंट को टाइम देना होगा। भैया मैंने एक वर्ड यूज किया, टाइम, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कंपाउंडिंग का असली गेम है। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। आज दुनिया में उन्हें ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर में से एक के रूप में मानती है। लेकिन क्या आपको पता है, उनकी वेल्थ रातों रात नहीं बनी। उनकी सबसे पावरफुल चीज सिर्फ यह नहीं थी कि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपने पैसे को लॉन्ग टर्म तक ग्रो होने के लिए दिया। उन्होंने पेशेंस को समझा। उन्होंने यह समझा कि पैसे को अगर प्रोडक्टिव जगह पर लगा रहने दे और उसे टाइम दिया जाए, तो छोटा अमाउंट का पैसा भी बड़ा बन सकता है। लेकिन भैया यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको वॉरेन बफेट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बिलियनियर बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस उनकी एक बेसिक थिंकिंग समझनी है। पैसा सिर्फ कमाना नहीं है, पैसे को ग्रो भी करना है। अगर आप एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन हो, स्टूडेंट हो, छोटा सा आपका दुकान आप चलाते हो, या 25 से 40,000 आप महीना कमाते हो, तो आपको सबसे पहले अपने करंट सिचुएशन से स्टार्ट करना होगा। आपको अंबानी के लेवल से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 1 करोड़ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको अपने 1,000 या 5,000 से स्टार्ट करना है। अभी आपको यह अमाउंट बहुत छोटा लगेगा, भैया 5,000 इसमें क्या ही हो जाएगा। लेकिन भैया 5,000 को 10 साल, 15 साल या 20 साल का टाइम दो और उसके साथ कंपाउंडिंग को काम करने दो, तो भैया पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपकी सैलरी भी फिक्स नहीं है लाइफ टाइम के लिए। अगर आज आप 30,000 कमा रहे हैं,
तो हो सकता है कि कुछ साल बाद आप 40,000 कमाएं, फिर आप 50,000 भी कमाएंगे और फिर बाद में आप 60,000 भी कमाने लगोगे। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है। आज 5,000 से स्टार्ट करो, लेकिन इनकम बढ़े तो 6,000 या 7,000 उसको कर दो। फिर इनकम और बढ़ेगा तो 8,000, 10,000 या उससे ज्यादा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होनी चाहिए। यही सिंपल हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है और आपका जो पैसे का जो दिक्कत है ये हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है जो मिडिल क्लास लोगों को बहुत पीछे रखती है, और वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वर्ड आप बहुत जगह सुने होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। जब हमारी सैलरी 30,000 थी तो हम 30,000 में पूरा महीना चला लेते थे। सैलरी 50,000 हुई तो हमने सोचा कि अब लाइफस्टाइल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, नया फोन लेते हैं, एक अच्छी बाइक लेते हैं, अच्छे जगह में रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, अननेसेसरी ईएमआई लेते हैं, ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हैं। फिर सैलरी हमारी 70,000 होती है, फिर हम सोचते हैं कि यार पैसा तो बढ़ गया है, चलो कुछ और चीज ले लेते हैं। और जैसे जैसे हमारे सैलरी बढ़ती है हम लोग बस अपना लाइफस्टाइल को बढ़ाने में ही लगते हैं, लेकिन हम अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते। और फिर 10 साल बाद आदमी बोलता है कि मैंने इतने साल काम किए, इतना पैसा कमाया, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप सच में 1 करोड़ बनाना चाहते हैं तो एक सिंपल रूल याद रखिए, इनकम बढ़ने पर सिर्फ लाइफस्टाइल को मत बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना लाइफस्टाइल को डाउन कर दीजिए, लाइफस्टाइल को भी बढ़ाइए, लेकिन मेन चीज आपको इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। अब भैया आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का मेन पार्ट है कि 1 करोड़ बनेगा कैसे भैया। सिंपल, आपको हर महीने अपने इनकम का एक फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है। अगर आप 5,000 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 5,000 से स्टार्ट करो, अगर आप 10,000 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 10,000 से करो, लेकिन स्टार्ट आपको करना ही है। अब इसका कैलकुलेशन को देखिए। तो भैया ये है एसआईपी कैलकुलेटर। तो यहाँ देखिए हम मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5,000 का, ठीक है। मार्केट हमें ऑन एन एवरेज एसआईपी में रिटर्न हमें 12% देती है, ठीक है ना। 12 से 15 के बीच में आता है, मैं 12 रखता हूँ। और अगर हम इसको अगर 27 साल के लिए अगर हम इसको रखते हैं 27 साल, तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 16,20,000, ठीक है। और हमें टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 1,08,11,000, ठीक है ना। इतना करीब करीब हमें वापस मिल रहा है। लेकिन मैं जैसा बोलता हूं कि जब आपकी सैलरी जब बढ़ती है तो आप इस पैसे को भी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाइए। तो आप आज 5,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल आप डेफिनेटली इसको आप 6,000 करिए या इसको आप 7,000 करिए। तब देखिए ये कितना जल्दी ये बढ़ रहा है। अगर आप 7,000 करते हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो देखिए आप ये कितना ज्यादा हो गया। तो ये आपको 27 साल नहीं लगेगा, ये भी आपको और कम हो जाएगा। तो देखिए 24 साल में हो जाता है। वही अगर कोई कोई अगर 7,000 के बदले कोई अगर 10,000 अगर करता है, ठीक है, तो आपको देखिए ये करीब करीब आपका 20-21 साल में ही आपका 1 करोड़ हो जा रहा है। तो आपके पास जैसा जैसा सैलरी आएगा आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना है। तो यही है इसका प्योर कैलकुलेशन। आपको 1 करोड़ के बारे में सोचकर डरना नहीं है, उसको छोटा टारगेट में डिवाइड करना है। पहला टारगेट 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 25 लाख, फिर 50 लाख और धीरे धीरे 1 करोड़। क्योंकि करोड़ एक दिन में नहीं बनता, करोड़ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को सालों तक कंटिन्यू करने से बनता है। और यहां सबसे बड़ा विपन पैसा नहीं होता है, टाइम होता है। अगर आप 22 से 25 साल की एज में स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप 30 से 35 साल में स्टार्ट करते हो तो भी आप लेट नहीं हुए हो। हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ सकता है, लेकिन अब बहुत लेट हो गया ये सोचकर स्टार्ट ही नहीं करना सबसे बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। इसको दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक आदमी 25 साल की एज में 5,000 मंथली एसआईपी स्टार्ट करता है। उसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वो अपना एसआईपी भी इंक्रीज करता है, थोड़ा थोड़ा वो बढ़ाता है। वही दूसरा आदमी बोलता है कि अभी तो सैलरी मेरी कम है, बाद में स्टार्ट करूंगा। फिर 30 की उम्र में वो आके बोलता है कि अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, शादी हो गई है, रुको थोड़ा सा टाइम दो। 35 के बाद बोलता है कि अब बच्चों का खर्च आ गया है, स्कूल कॉलेजेस में उसको भेजना है, अभी नहीं बाद में करेंगे। 40 की उम्र में आके बोलता है कि अब तो हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। और देखते ही देखते 20 साल 25 साल निकल जाता है। इसलिए भैया परफेक्ट टाइम का वेट मत करिए। आपके पास 50,000 नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास 10,000 नहीं है, कोई बात नहीं। 5,000 नहीं है, कोई बात नहीं।
1000 तो है। जितना जल्दी आप स्टार्ट इसको करेंगे उतना जल्दी आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट 1 करोड़ नहीं है। आपका पहला टारगेट है हैबिट बनाना। जब इन्वेस्टमेंट की हैबिट एक बार बन जाती है ना, तब इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन भैया एक चीज याद रखो, 1 करोड़ का टारगेट सिर्फ पैसा जमा करने का टारगेट नहीं है। यह भैया फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक माइलस्टोन है। सोचिए, अगर कल आपकी जॉब चली जाती है और आपके पास कुछ भी सेव नहीं है, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा पैनिक होगा, आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहोगे। लेकिन अगर सालों तक आपने अपने पैसे को बिल्ड किया है, तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप जॉब चेंज कर सकते हो, आप बिजनेस ट्राई कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए बेटर प्लानिंग कर सकते हो, अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजन आप ले सकते हो, क्योंकि भैया आपके पास बहुत अच्छा पैसा है। दोस्तों, पैसा सिर्फ लग्जरी खरीदने के लिए नहीं होता, पैसा आपको एक ऑप्शन देता है। इसलिए भैया अगर आज आप फाइनेंशियली वीक हो तो कोई बात नहीं, अपने आप को परमानेंटली गरीब मत समझो। सिर्फ 1 करोड़ वाला वीडियो देखने से कुछ नहीं बनेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो ये वाला वीडियो भी देख के आप कुछ नहीं करेंगे और कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर ऐसा बात है तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, और अगर आपको रियली में आगे कुछ करना है तो वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। आज अपनी इनकम को देखिए, अपने एक्सपेंसेस को देखिए, एक रियलिस्टिक अमाउंट को डिसाइड करिए, और अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करिए। फिर इनकम बढ़ाने के साथ साथ उस अमाउंट को भी धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। आपको अंबानी बनने की जरूरत नहीं है, आपको वॉरेन बफेट बनने की जरूरत नहीं है, उतना बड़ा हम लोग को नहीं बनना है। आपको बस अपनी फाइनेंशियल लाइफ को आज के मुकाबले कल और बेहतर बनानी है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो शायद आपको समझ आएगा कि 1 करोड़ एक इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं था, और उस दिन आप इस वीडियो के लिए मुझे आप थैंक्स बोलेंगे। उम्मीद है भैया आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली एसआईपी आप स्टार्ट करेंगे। भले वो एसआईपी 5000 का हो, 4000 का हो, 2000 का हो, 1000 का हो या 500 का हो, लेकिन आप स्टार्ट करोगे डेफिनेटली, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको और कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं कमेंट सेक्शन से ही टॉपिक को पिक करूंगा और आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आप ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो मैं अपने ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ।